नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। राष्ट्रपति फिर्ता भेजने नागरिकता विधेयक प्रक्रिया फिर आगा बढ़ेबाक गठबंधन में सहमति। आप कोनो बहाना में राष्ट्रपति विधेयक फिर्ता नहीं भेज पेबाक जसपा अध्यक्ष यादव के कथन। नागरिकता विधेयक फिर्ता कयल गेल कहैत जनमत पार्टी द्वारा जनकपुर धाम में प्रदर्शन। प्रहरी समायोजनक माग करैत धरना पर बैसल प्रदेश सरकार द्वारा आंदोलन स्थगित। चोरी अभियान द्वारा रिले अनशन स्थगित कयल गेल और संघर्षक कार्यक्रम। आप समाचार विस्तार से। सत्तारूढ़ गठबंधन से राष्ट्रपति संसद में पुनर्विचार के लिए फिर्ता करे नागरिकता विधेयक आ सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग विधेयक तत्काल अगाडि बढ़ेबाक भेलै छ। मंगल दिन 12 वटार में बैसल 5 दलीय सत्ता गठबंधन के बैसार से दूटा विधेयक अगाडि बढ़ेबाक सहमति कयल गेल। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जनतब देलनि छ। ओ विचार के बाद संचारकर्मी सब संगे बातचीत करैत राष्ट्रपति संदेश सहित नागरिकता विधेयक फिर्ता केलाक बाद सजिया धारणा बनाकर तत्काल संसद में पेश करबाक सहमति भेल धारणा रखलेने छ। मंत्री कार्की राष्ट्रपति के भेल संवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन कर बनल विधेयक संसद में फिर्ता आयल धारणा रखने छ। वो गठबंधन से सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक के संबंध में बृहत रूप में छलफल कर सरकार वाला सब संगे सलाह सुझाव अनुसार अगाडि बढ़ेबाक सहमति भेल धारणा रखने छ। विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम संसदले पुनः विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता आएको उक्त विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको। मंत्री कार्की गठबंधन से सरकार वाला मानवाधिकार कर्मी विभिन्न तह आ तबका लगायत पीड़ित व्यक्ति तथा संघ संस्था सब देने सुझाव के समीक्षा आ विश्लेषण करैत शांति तथा मेलमिलाप के निष्कर्ष लगाव सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक अगाडि बढ़ेबाक सहमति समेत भेलै छ। ओ सरकार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन के समस्या अंत कर प्रतिबद्ध रहल समेत धारणा रखलेने छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा से पारित नागरिकता संबंधी विधेयक फिर्ता भेज देला के बाद नागरिकता प्रतीक्षा में बैसल लाखों युवा आक्रोशित बनल छ। नागरिकता विहीन सबके साथ दैत मधेश केंद्रित दल सब आ गठबंधनक किछ दल सेहो राष्ट्रपति के निर्णय के विरोध में अछि। यद्यपि विरोध में उतरल गठबंधन दल आ एकर सरकार चाहला पर 1 महीनाक भीतरे नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भ जायत। एहि लेल गठबंधन में सहमति समेत जुट चुकल अछि। रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा से पारित नागरिकता संबंधी विधेयक फिर्ता भेज देला बाद नागरिकता के प्रतीक्षा में बैसल लाखों युवा आक्रोशित बनल छै। नागरिकता विहीन के साथ दैत मधेश केंद्रित दल सब आ गठबंधनक किछ दल राष्ट्रपति के निर्णय के विरोध समेत करैत आबि रहल छै। राष्ट्रपति के कदम पर क्यों विरोध जना रहल छै त क्यों ई निर्णय के ठीक समेत कहि रहल छै। विधेयक पर चल रहल ई बहसक बीच प्रश्न उठ रहल छै जे ई विधेयक आब प्रमाणीकरण हैत कि नहीं। जी ई प्रश्नक सहज आ सरल उत्तर छै गठबंधनक सरकार चाहला पर 1 महीना के भीतर में बिना कोनो किंतु परंतु नागरिकता विधेयक ऐन के रूप ल लेत। फिर्ता भेल विधेयक के की हैत। नागरिकता संबंधी विधेयक साउन 6 गते प्रतिनिधि सभा में आ साउन 12 गते राष्ट्रीय सभा से पारित भेल छल। साउन 15 गते ई विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरण के लेल पहुंचल छल, मुदा राष्ट्रपति एहि के प्रमाणीकरण नहीं कऽ साउन 29 गते बिना प्रमाणीकरण संदेश सहित फिर्ता भेज देने अछि। राष्ट्रपति से संदेश सहित फिर्ता भेजल गेल विधेयक में विशेष कऽ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता संबंधी प्रावधान में सुधार कयल जेबाक कहल गेल छै।
दुनू सदन से पास भेल विधेयक फिरता भेजला बाद एहि के फेर पहिनुके प्रक्रिया सब पूरा करैत राष्ट्रपति सोझा भेजल जा सकैया। दोहराक विधेयक फिरता भेजबाक अधिकार राष्ट्रपति के नहीं। एकटा विधेयक के एक बेर मात्र राष्ट्रपति संदेश सहित फिरता भेज सकैया, मुदा सदन से संशोधन सहित वा बिना संशोधन फेर से राष्ट्रपति समक्ष विधेयक भेजला पर फिरता क देबाक अधिकार संविधान राष्ट्रपति के नहीं देने छै। नेपाल के संविधान के धारा 113 में प्रश्न व्यवस्था है। संसद से जब कोनो विधेयक पास हो ओकरा प्रमाणीकरण के लेल जे हाउस में वो बिल उत्पन्न करले छै वह हाउस के प्रमुख से राष्ट्रपति समक्ष पेश कल जाए छै। राष्ट्रपति के समय देल जाए 15 दिन समय उनका पास, 15 दिन के भीतर में उनका यह प्रमाणीकरण कर देवे पड़े। उनका लगे है कि नहीं में फिर पुनर्विचार होगा चाहिए तो संदेश सहित उनका फिर हाउस में फिरता पठाए पड़े। जो हाउस आए लेकिन हाउस फिरता पठाए पड़े वो हाउस फिर पुनर्विचार करेगी और पुनर्विचार कैला के बाद में जे पहले पास करने से हाउस सभा वह ठीक है एक निर्णय करे छै और ओकरा बाद वह बिल पे भेज छै राष्ट्रपति समक्ष तो राष्ट्रपति के बाध्यात्मक रूप में लगातार प्रमाणीकरण करही पड़े छै। ओकरा बाद राष्ट्रपति के साथ कोनो विकल्प नहीं रहे छै। तो अभी हाउस के दूटा विकल्प है, एकटा जेने पहले पास करके देने है वही के फिर से पुनर्विचार वही के पास करके फिर से भेजे के, या राष्ट्रपति ये कुछ संदेश है वही संदेश के मुताबिक यदि कुछ संशोधन के आवश्यकता महसूस करे तो संशोधन कर सके। लेकिन ये पूरा डिपेंड करे निर्भर करे हाउस प्रतिनिधि सभा राज्यसभा के ऊपर। ये हाउस जे रूप में दोबारा पेश करते ओकरा राष्ट्रपति से अनिवार्य रूप में बाध्यात्मक रूप में प्रमाणीकरण करही पड़ते। गठबंधन सरकार चाहला पर 1 महीना भीतर विधेयक पारित। गठबंधन दल एहि विधेयक के 1 महीना भीतर पारित कराबि सकबाक क्षमता राखै छै। एहिसँ पहिने ई विधेयक मात्र 24 दिन में सब प्रक्रिया पूरा क राष्ट्रपति समक्ष पहुंचाओल गेल छल। अखाड़ 23 गते प्रतिनिधि सभा में पेश भेल विधेयक साउन के 15 गते राष्ट्रपति समक्ष पहुंचाओल गेल छल। एहि हिसाब से गठबंधन सरकार चाहला पर फेर से प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश क प्रक्रिया आगा बढ़ाओल जा सकैया। विधेयक फेर से पारितक लेल तत्काल प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक सहमति गठबंधन में मंगल दिन भ चुकल छै। छलफल गरी ओ गठबंधन से सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक के संबंध में बृहत रूप में छलफल क सरकार वाला सब संगे सलाह सुझाव अनुसार अगाडि बढ़ेबाक सहमति भेल धारणा रखले छ। विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम संसदले पुनः विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता आएको उक्त विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको। गठबंधन दल में परामर्श भेल आ तत्काल विधेयक के आगा बढ़ेबाक सत्तारूढ़ दल जसपा स्पष्ट कैलक अछि। अगर तत्काल विधेयक लगा कर आगे बढ़े के बात भ रहा है आगे बढ़ाओ दीजिए सत्ता पक्ष के घटक और ये तो अपने के हाउस के प्रॉपर्टी रहे ये सत्ता पक्ष के मतलब बात नहीं चले ये तो अपने के हाउस से बहुमत से पारित होकर दोनों हाउस तो पठाल कर लेते द्वारे हाउस पुनः हम विचार करके लिए पठाओ देते ये अधिवेशन में है अब वही एक बातचीत हो रहा है जल्दी है। नागरिकता विधेयकक पक्ष में दुनू सदन में भरपूर बहुमत, संघीय सदन चालू अवस्था में रहल अनुकूलता आ गठबंधन में सेहो सहमति बनि चुकल अवस्था में सरकार चाहो तो 1 महीना भीतर नागरिकता विधेयक पारित करा लेत। राष्ट्रपति से फेंकल गेल बॉल गठबंधन सरकार के कोर्ट में खसल छै। आब देखबाक ई छै जे गठबंधन सरकार मंगल दिन कयने सहमति बमोजिम तत्काल ई विधेयक प्रतिनिधि सभा में लऽ जाइ छै कि नहि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। जनता समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष उपेंद्र यादव आब कोनो बहाना में राष्ट्रपति विधेयक फिर्ता भेजा नहीं सकबाक जिकिर केलनि छ। जनकपुर धाम में जसपा नेपाल का युवा संगठन समाजवादी युवा संघ नेपाल द्वारा आयोजित
राष्ट्रीय युवा जमघट के संबोधन करैत अध्यक्ष यादव एहन धारणा रखने अछि। ओ जेहने आयल ओहने ई विधेयक पठेबाक कहैत आब राष्ट्रपति प्रमाणीकरण नहीं करबाक कहि कऽ कोनो बहाना कर नहीं पेबाक धारणा रखने अछि। अब साँच्चै ऐन भनेपछि नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ। नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने साजिसको रूपमा एमालेहरूले ल्याए, राष्ट्रपतिले त्यसलाई फलो गरे। यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन, त्यो गलत। अब के गर्ने त? अब जस्ताको त्यस्तै केही ऐन फेरि संसदबाट पास गरेर राष्ट्रपतिमा पठाउनु। जस्ताको त्यस्तै केही नागरिकता ऐन फेरि संसदबाट पास गरेर राष्ट्रपतिमा पठाउने। राष्ट्रपतिले अब गर्दिन भन्न पाउँदैन। नागरिक के नागरिकता विहीन बनाउनाइ, राष्ट्रियता विहीन बनाउनाइ मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून बमोजिम मानवता विरोधी अपराध रहल कहितो राष्ट्रपति के चेतावनी देने छलैन। गैर नागरिक बनाएर राख्न कुनै पनि बहानामा पाउँदैन। नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु भनेको राष्ट्रियताबाट वञ्चित गर्नु हो। राष्ट्रियताबाट वञ्चित गर्नु भनेको राज्य विहीन बनाउनु हो। र राज्य विहीन बनाउने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम मानवता विरोधी अपराध हो। कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता विहीन बनाउने, राज्य विहीन बनाउने अमानवीय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको नजरमा अपराध पनि हो, जुन कार्य सरकारले अहिले गरिरहेको छ। कार्यक्रम में पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव और मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत युवा सबके एकजुट होबा आ संघीयता बचाव में अग्रसरता देखावा आग्रह करने छलैन। कम से कम जो संभावना बोकेका नेताहरू पनि हाम्रो छनौटमा पर्नुपर्छ र मलाई लाग्छ कि पार्टी सुरुदेखि नै यी नेता हाम्रा युवा हाम्रा पार्टीका जुन व्यक्तिहरू पार्टीमा लागेका व्यक्तिहरूलाई मलाई लाग्छ कि हाम्रा राष्ट्रिय अध्यक्षले र पार्टीका नेतृत्वले देशमा चाहिँ सही निर्णय गर्दै आइरहेको भएको छ। पक्कै पनि आउने दिनमा यो पार्टीलाई सशक्त बनाउने जसरी हाम्रो नेतृत्व छ, नेतृत्वमा जसरी अहिले पनि मान्य राष्ट्रिय अध्यक्ष मान्य अहिले चाहिँ संघीय परिषदका अध्यक्ष लगायतका नेताहरू हाम्रो नेता जो आफैमा सक्षम र एकदम विचारले एकदमै कमिटेड व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पक्कै पनि निर्देशन र उहाँहरूको निर्णयले पक्कै पनि पार्टीको भोलिको भविष्य उज्जवल हुनेछ भन्ने विश्वास लियो र आउने दिनमा यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यहाँहरूको भूमिका नै भोलिका दिनमा पार्टीको भविष्य तय गर्छ। त्यसैले यहाँहरूले खुलेर यहाँहरूले एकदम एकताबद्ध भएर अलिकता गुनासो अलिकता पीडा भए पनि त्यो पीडालाई अलिक गर्न गरेर भोलिका पार्टीको भविष्य बनाउनको लागि भोलिका पार्टीको एउटा निर्णयमा अगाडि बढ्नको लागि यहाँहरूको अग्रणी भूमिका रहोस् र मलाई लाग्छ रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आउने दिनमा भनिन्छ कि युवा नै परिवर्तनकारी छ। कार्यक्रम में पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव युवा सबके एकजुट होबा आ संघीयता ऊपर आवे वाला कोनो भी खतरा षड्यंत्र के निस्तेज करे के लिए तैयारी रह धारणा रखने छलैन। कार्यक्रम में साथी सब कोनो भी पार्टी के प्रयोग हम सब मुख्य रूप से सुनिश्चित हैं। पार्टी के नीति की है, आज ये नीति बदले वो नेतृत्व है कि मैंने आज के एक पार्टी के नेतृत्व हम सब अध्यक्ष कर रहा था बहुत
कार्यक्रम में पार्टी नेत्री सुशीला श्रेष्ठ आ नेता लाल किशोर शाह सहितक सब शुभकामना मंतव्य रखने छलैन। युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में नेता बलराम महतो सहितक सबके उपस्थिति छलैन। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत आयोजन कयल गेल छल। कार्यक्रम में युवा नेता जितेंद्र यादव सहितक सब सहभागिता जनाउने छलैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने विरोध में आई पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत धनुषा के ढलकेबर में फिर से चक्का जाम कयल गेल छल। नेपाली कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब राजमार्ग में करीब 40 मिनट चक्का जाम कयने छलैन। चक्का जाम में उतरल कांग्रेस कार्यकर्ता सब नागरिकता विधेयक जल्दी प्रमाणीकरण कर, संविधान के धारा लागू कर जेहन नारा लगबैत जन्मसिद्ध नागरिक के संतान के वंशज के आधार में नागरिकता देवा पर माग केलने छ। जुन सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकताको विधेयक जुन मतलब पारित गरेर बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणको लागि पठाएको थियो, तर राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण नगरिकन फेरि चाहिँ मतलब प्रतिनिधि सभामा पुनः फर्काएकोले यो चाहिँ नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो चाहिँ प्रमाणीकरण होस् भनेर यो चाहिँ आजको आन्दोलन दबाव स्वरूप चाहिँ हामी राखेका छौँ। कांग्रेस कार्यकर्ता सब बुद्धिन ढलकेबर में कालापट्टी बाहिन का मार्च पास करबाक जनौलकै छ। प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा से जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नागरिक के संतान के वंशज के नागरिकता पाव आ म्या के नाम से नागरिकता लेब पाव के व्यवस्था सहित के नागरिकता विधेयक पारित कर प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति समक्ष पठाओल गेल छल। प्रमाणीकरण के लिए साउन 15 गते पठाओल गेल उक्त नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारी 14वां दिन के बाद प्रतिनिधि सभा में फिर्ता पठा देलकै छ। उक्त विधेयक संघीय संसद पुनर्विचार कर आवश्यक भेला से प्रतिनिधि सभा में फिर्ता पठाओल गेल राष्ट्रपति कार्यालय के विज्ञप्ति में उल्लेख छ। जनमत पार्टी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध जनकपुर धाम में प्रदर्शन केलकै छ। जनकपुर धाम में पार्टी धनुषा समिति आयोजना केने भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न भेला के बाद जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब जनकपुर धाम के जनक चौक में राष्ट्रपति विरुद्ध प्रदर्शन केलकै छ। वो सब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के पुतला समेत दहन केलकै छ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागी भेल पार्टी अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत विरोध प्रदर्शन में सहभागिता नहीं जनाउने छलै त ओहि कार्यक्रम के दौरान समेत नागरिकता विधेयक के विषय में किछ नहीं बाजल छलैन। नेता तथा कार्यकर्ता सब राष्ट्रपति विरुद्ध नाराबाजी केने छल। सोम दिन साँझ में जसपा नेपाल जनकपुर धाम में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के पुतला दहन केने छल। तहिना लोसपा आ नागरिकता विहीन सब सेहो प्रदर्शन केने छल। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा चुनाव में अन्य दल संगे तालमेल करबाक जनौलने छ। जनकपुर धाम में मंगल दिन भेल कार्यकर्ता भेट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्यक्ष डाक्टर राउत अगिलका चुनाव में अन्य दल सब संगे तालमेल बनाकर चुनाव में जयबाक बतौलने छ। तालमेल कोनो दल संगे समेत होब सकबाक ओ स्पष्ट केलने छ। यद्यपि गठबंधन बनेबाक विषय में एखन कोनो तैयारी नहीं रहल सेहो ओ स्पष्ट केने छलैन। कोनो भी पार्टी कोई नहीं कांग्रेस के साथ क्या लगे या एमआलए के साथ क्या लगे, फला पार्टी 10 लोजपा के साथ क्या लगे, वो राष्ट्रव्यापी गठबंधन नहीं है। कहते कि तालमेल मतलब है कोनो भी पार्टी का 2टा सीट हमरा ले छोड़े ले तैयार छी, 2टा सीट हमरा ले हम सब छोड़ दे। और ये तालमेल कथि जरूरी है कि स्थानीय निर्वाचन अनुभव दिला लेबे, कनी वोट से बहुत जगह है रे। कोई अगर कोनो पार्टी से तालमेल के न रहिए तो तू हमरा ले एक छोड़ दे, हम दूसरा का तोरा छोड़ दे, जो तू के न रहिए तो बहुत रिजल्ट आवे। तो ये बारे का तालमेल क्रॉस का कांग्रेस वाला 2टा सीट छोड़ दे, 2टा वोट छोड़ दे, जे खान मतलब जरा छापा में नहीं तो मालूम है। लेकिन 500 से 1000 वोट से छापा गिरते वो तो निर्णायक का तो वही कांग्रेस जीते कि एमआलए वाला खेला जीते वो निर्णय अपना से वोट क्या सके तो अपना से 500 से 1000 वोट मैंने उदयपुर में छे या छापे में छे मायना राखे। स्थानीय तह के नतीजा के मूल्यांकन करे तालमेल के आवश्यकता के महसूस केने से हो वो बतौने छलैन। अध्यक्ष राउत नेता तथा कार्यकर्ता के अगिलका चुनाव के तैयारी में जुट जाए आग्रह केने आ निर्देशन देने छलैन।
कार्यक्रम में जनमत पार्टी के नेता बीपी शाह मधेश के अधिकार के लिए मधेश केंद्रित सब दल के नेता सब द्वारा मधेश में उम्मीदवारी दिल जबाक चाहिए धारणा रखने चलें। लेकिन जनमत पार्टी मधेश के नेतृत्व करे वाला पार्टी है, मधेश के जिम्मेवार पार्टी है। तई द्वारे हमर सबके पार्टी अध्यक्ष जाकर उपेंद्र यादव के कहल गए कि तो मधेश छोड़ कर नहीं भाग सके थे, तोरो मधेश में आव पड़तो आ मिल कर काम कर पड़ते। अब मिले नहीं मिले तो ओकर बात है। महंतो ठाकुर के से कहल गए कि मधेश छोड़ कर भागा के ना। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर राउत सीके राउत आ जनमत पार्टी के विषय में रहल वीडियो वार्ड वार्ड में चलाव आ जनता के देखाव आग्रह करने चलन। वो अपन अध्यक्ष पार्टी नेता बीपी शाह अपन अध्यक्ष डॉक्टर राउत, जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ लोसपा अध्यक्ष महंत ठाकुर के भेंट कर मधेश के लिए मिलकर काज कर आग्रह करने से हो स्पष्ट कलन। मधेश सरकार संघीय सरकार विरुद्ध जारी रखने आंदोलन स्थगित के नए मधेश सरकारक मुख्यमंत्री आ मंत्री सब मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करैत प्रहरी समायोजनक लेल संघीय सरकार के दबाव देबाक उद्देश्य से कयल गेल धरना कार्यक्रम स्थगित कयल गेल जनौलक अछि। आंदोलन भेला तेसर दिन में मधेश सरकार संघर्ष कार्यक्रम फिरता लेने अछि। ओ सब संघीय सरकार द्वारा चुनाव के बाद प्रहरी समायोजनक प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ेबाक प्रतिबद्धता जनाओल गेला के बाद धरना स्थगित केने जनौलन अछि। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत अपना सब आंदोलन केला के बाद संघीय सरकार के गंभीर ध्यानाकर्षण भेल से हो धारणा रखलेन। क्यों प्रतिबद्धता तर हुन सकेन, हामी गर्छौं भनेर उहाँले चाहिँ हिजो यहाँ रुटिन चाँडमै पुरा गरेर आफ्नो कुरा राख्नु। त्यसको लगत्तै उहाँले मलाई लाग्छ कि सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग मलाई कुरा गर्न लगाउनु र सामान्य प्रधानमन्त्रीले स्योर गर्नुभयो कि गठबन्धनको सरकार छ, यहाँहरूले पनि अब तल हाम्रो सरकार छ र भोलि भन्ने सरकारले एकदम प्रायोरिटीमा राखेर चाँडोभन्दा चाँडो तपाईहरूको माग पुरा गर्छ। प्रदेश प्रहरीमा जुन समायोजनको सवाल छ त्यो माग पुरा हुन्छ। तपाईहरू अब सरकारकै अब संघीय सरकारको प्रमुखको नाताले प्रधानमन्त्रीले पेश गरेर अनुरोध गरिरहेको छौँ र उहाँहरूले भनेपछि हामीले पनि छलफल माननीय मन्त्रीले माननीय मलाई लाग्छ प्रदेश प्रमुखसँग पनि बिहान हामी छलफल गर्छौँ र मलाई लाग्छ कि माननीय प्रदेश प्रमुखजी पनि अब माथि कुरा गर्नुभएको छ। अब हामी आजको मितिले फेरि पनि यो स्थगनको कार्यक्रम छ। धरना स्थगित के विषय में जानकारी देव कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में संघीय सरकारक प्रतिनिधि समेत रहल प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र सेहो उपस्थित भेल छलनि। ओ चुनाव के बाद प्रहरी समायोजन हेबाक दाबी करैत संघीय सरकार ओहि के लेल प्रतिबद्धता व्यक्त केने बतौलनि। सरकार हो, हामी रहन्छौँ रहदिन यो गौण कुरा हो। यो सरकार हो, कुनै पनि सरकारलाई सरकार सञ्चालन सरकार जस्तै सरकार सञ्चालन गर्नको लागि प्रहरी र प्रशासन चाहिन्छ र हामी यो योगा दिनमा संहिताको लागि मध्य प्रदेशले नै लिड गरेका थियौँ र प्रहरी समायोजन होस् छिटोभन्दा छिटो त्यसको लागि मलाई लाग्छ कि अब मध्य सरकारक मुख्यमंत्री मंत्री आ सांसद सब रवि दिन से आंदोलन शुरू केने छल। पहिल चरण में 7 दिन से धरना करबाक कहिकऽ मध्य सरकार कहने छल। गठबंधन में आबद्ध शीर्ष नेता प्रधानमंत्री सहित सबके ध्यानाकर्षण करलो पर समेत कोई सुनवाई नहीं दिला के बाद वो सब आंदोलन में उतरल छल। प्रहरी प्रशासन सहित विभिन्न अधिकार सब प्रदेश सरकार के हस्तांतरण नहीं कयल गेला धरि संहिता सफल होब नहीं सकबाक मध्य सरकार के कथन अछि। ऐसा आगाँ साउन 22 गते प्रदेश प्रमुख मार्फत संघीय सरकार के 7 दिनक अल्टीमेटम सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाओल गेल छल। तैयो सुनवाई नहीं भेला के बाद रवि दिन से धरना शुरू कयल गेल छल। मध्य प्रदेशक गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह नेपाल प्रहरी द्वारा पुरान परंपरागत अनुसंधान के छोड़ कर नया प्रविधि सहित के आधुनिक अनुसंधान के तीव्रता देल जबाक चाही धारणा रखलेने छे। मंगल दिन जनकपुर धाम में नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय आ मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय के संयुक्त आयोजना में भेल प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसंधान समीक्षा गोष्ठी 2079 के संबोधन करैत मंत्री शाह एहन धारणा रखलेने छे। तीव्रता का साथ अगाडि बढिरहेको स्थिति छ र यो सन्दर्भमा
हामीले अनुसन्धानको गतिलाई त्यो क्लासिकल हिसाबले भन्दा पनि हामी संशोधन गर्ने यहाँको चाहिँ हावापानी सुहाउँदो चाहिँ उमेरहरूलाई राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो मन्त्रालयले, हाम्रो सरकारले प्रविधियुक्त प्रहरी बनाउनका निमित्त हामीले शान्ति सुरक्षाको कोणबाट समय समयमा 4 पाङ्ग्रे गाडी 2 पाङ्ग्रे गाडीहरू प्रदान गरेका छौँ। दुर्घटनालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका निमित्त चाहिँ ट्राफिक लाइटहरूको व्यवस्था समय समय नेपाल प्रहरीलाई हामीले प्रदान गरेका छौँ। अपराधलाई चाहिँ अनुसन्धानमा सहयोग होस् भने कोणले चाहिँ तीव्रताका साथ गतिलाई त्यो क्लासिकल हिसाबले भन्दा पनि हामी मंत्री साहब प्रविधि युक्त प्रहरी बनाव मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न यंत्र आ सवारी साधन सब उपलब्ध कराउने कहित सरकार प्रहरी के दक्षता अभिवृद्धि करबाक लेल तत्पर रहल बतौने छलैन। हामीले शान्ति सुरक्षाको कोणबाट समय समयमा 4 पाङ्ग्रे गाडी 2 पाङ्ग्रे गाडीहरू प्रदान गरेका छौँ। दुर्घटनालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका निमित्त चाहिँ ट्राफिक लाइटहरूको व्यवस्था समय समय नेपाल प्रहरीलाई हामीले नेपाल प्रहरी प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह अन्य प्रदेशक तुलना में मध्य प्रदेश में हत्या जेहन जघन्य अपराध के घटना सब बहुत बेसी भ रहल धारणा रखने छलैन। पिलरहरू हुन्छन् अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण। कहिलेकाहीँ अनुसन्धान यो अभियोजन र न्याय विभिन्न हिसाबले चाहिँ यो प्रदेशमा अपराधहरू अन्य अपराधको तुलनामा चाहिँ यहाँ चाहिँ घरेलु हिंसा यहाँ बढी छ। अन्य प्रदेशमा जघन्य अपराधहरू यहाँ चाहिँ उसमा चाहिँ बढी छ अन्य अपराधभन्दा। जस्तो हत्या गरेर भाग्ने, अब किनकि यसको 405 किलोमिटरभन्दा यसको सीमाना भारतसँग जोडिएको। वो भारतक सीमाना संग सटलास सेहो जघन्य अपराध आ तस्करी के घटना सब मधेश में अत्याधिक भ रहल बतौने छ। कार्यक्रम में नेपाल प्रहरी अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदी 10-15 वर्ष पहिने 80% से बेसी जघन्य अपराध के घटना में अपरिचित व्यक्ति सबके हाथ रहत छल, मुदा एखन होबवला एहन 85% से बेसी घटना सब में परिवारजन सबके संलग्नता रहल कहित घटना सब सुन क लज्जा समेत भ रहल धारणा रखलेन। मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको छु र भन्ने पर्छ, हाम्रो डाटाले बोल्छ 15-20 वर्ष अगाडिसम्म 80% भन्दा बढी अपराधहरू अपरिचित व्यक्तिले भएकोमा अहिले हाम्रो समाजलाई कतातिर हामी लाँदैछौँ भन्ने कुराको चाहिँ तथ्य लाज लाग्दो किसिमको छ। मोर देन 85% क्राइम। मध्य प्रदेशक मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा अपराधक स्वरूप सब परिवर्तन भ रहलासँ विश्वव्यापी सिद्धांत के आत्मसात करैत अनुसंधान कयल जेबाक चाही बतौलनि। नेपाल प्रहरी के एखन के सेहो अनुसंधान असक्षम नहीं रहल कहितो आरोपित के सेहो अपन बात सहज राखल देल जेबाक व्यवस्था आ बयान के प्रक्रिया किछ सहज आ विश्वसनीय होबाक चाही धारणा रखने छलनि। विश्वव्यापी मान्यता अनुसार 5-6 वटा पद्धति चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा भनौँ न, यो खास गरेर अर्गनाइज क्राइमको सन्दर्भमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि यो कन्ट्रोल डेलिभरी भन्छ कि चाहिँ जसले डेलिभर गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्लोजली अब्जर्भ गरेर नियन्त्रणमुखी चाहिँ डेलिभरी गरायो भने त्यो अनुसन्धान चाहिँ सफल हुन सक्छ भन्छ। त्यस्तै चाहिँ फिजिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक सर्भिलेन्सको प्रयोग भन्छ। त्यस्तै अन्डर कभर अपरेसन, त्यस्तै फाइनेन्सियल एनालिसिस, युज अफ इन्फर्मेट, यो 5 वटा चाहिँ विश्वव्यापी सिद्धान्त नै हो। यो मेथड अपनायो भने अलिकति मोडर्नाइजेसन गर्न सकिन्छ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेशक प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पशुरूद आलम खां, गृह तथा संचार मंत्रालय के सचिव रामकुमार महतो, प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता एसएसपी मनोज कुमार यादव, 8 जिला प्रहरी प्रमुख सब सहित प्रदेश प्रहरी के जिम्मेवार प्रहरी अधिकारी सबक उपस्थिति चलैन। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह सब संगठन सब कानून बमोजिम अपन अपन काम कयल जेबाक चाही धारणा रखलनि। जनकपुर धाम में मंगल दिन विभिन्न संघ संस्था तथा क्लब सब के सम्मान कार्यक्रम में प्रहरी महानिरीक्षक सिंह एहन धारणा रखलनि। ओ सब के कानून के पालना कयल जेबाक चाही
धारणा रखने छलें। कार्यक्रम में महानिरीक्षक सिंह के जनकपुर धाम के विभिन्न संघ संस्था तथा क्लब सब के प्रतिनिधि सब सम्मान केने छलें। समाज सेवी तथा रामानंद युवा क्लबक संस्थापक अध्यक्ष अमरचंद्र अनिल मधेश में रहल समय नीक काज केला से महानिरीक्षक सिंह के सम्मान कयल गेल धारणा रखने छलें। सिंह 15 महीना डीआईजी के रूप में मध्य प्रदेश में काज केने छथि। जनकपुर धामक विभिन्न संघ संस्था सब जहिना श्री गणेश युवा कमिटी, श्री महावीर युवा कमिटी, श्री राम युवा कमिटी, श्री रामानंद युवा क्लब लगायत 15टा संघ संस्था तथा क्लब सब महानिरीक्षक सिंह के सम्मान केने छल। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान रिले अनशन स्थगित केलक अछि। अभियान जनकपुर धाम में जारी रखने रिले अनशन मंगल दिन 28वां दिन में स्थगित केलक अछि। यद्यपि आंदोलन के और कार्यक्रम सब जारी रखबाक अभियान के संयोजक सुनील कुमार यादव जानकारी दिलनि। अभियान भादो 1 गते से तेसर चरण के आंदोलन कर जा रहल हुनक कहब छलनि। तो अब ये आंदोलन के थप आंदोलन में ऊर्जा प्रदान करे के लिए या 8 जिला से हम सब आंदोलन के घोषणा कैले छी जे 1 गते से आंदोलन आके 8 जिला में काल से शुरू है। वो आंदोलन में 2 चरणक आंदोलन से संघीय प्रदेश सरकार मांग सुनवाई नहीं केने कहित अभियान तेसर चरण के आंदोलन घोषणा केने अछि। आंदोलन के कार्यक्रम अनुसार भादो 1 गते मध्य प्रदेश के 8 जिला प्रशासन कार्यालय आगा 1 घंटा ज्ञापन पत्र बुझेबाक, भादो 2, 5, 6 आ 7 गते से 8 जिला प्रशासन आगा धरना देबाक, भादो 8 गते 8 जिला के सदरमुकाम में 3 तह के सरकार विरुद्ध प्रदर्शन करबाक तथा कोन सभा करबाक, भादो 9 गते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय आगा मुख्यमंत्री के पुतला दहन करबाक आ कार्यालय में ताला लगेबाक अभियान जनौलक अछि। ओ सब चूरे वन जंगल संरक्षण आ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा व्यवस्थित बसोबासी के हक अधिकार के लेल आंदोलन करैत आबि रहल अछि। जसपा नेपालक मध्य प्रदेश सचिव में नेता जितेंद्र यादव चयन भेलनि अछि। मंगल दिन जनकपुर धाम में पार्टी मध्य प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू यादव, पार्टी बुद्धिजीवी संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष समेत रहल यादव के प्रदेश सचिव के जिम्मेवारी प्रदान केलक अछि। जनकपुर धाम सहित एहि क्षेत्र में सक्रिय यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के प्रमुख स्वकीय सचिव समेत छथि। यादव पार्टी अपना देने कोनो समेत जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक वहन करबाक धारणा रखलनि। एहि बीच डोम समुदाय के अगुवा तथा धनुषा जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश समिति सदस्य राजेश मल्लिक जसपा नेपाल में प्रवेश केने छथि। जनकपुर धाम में रहल पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव मल्लिक के सम्मान सहित पार्टी प्रवेश करौने छलनि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संदेश सहित फिर्ता पठाउने नागरिकता विधेयक संबंधी पत्र प्रतिनिधि सभा में पढ़ि सुनाओल गेल अछि। मंगल दिन के प्रतिनिधि सभा के बैसार में प्रतिनिधि सभा के सचिव करवीर नाथ योगी राष्ट्रपति के दिस सचिव यादव प्रसाद कोइराला पठाउने पत्र पढ़ि सुनाउने छलनि। 2. प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनः गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनर्विचार हुन वाञ्छनीय भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने निर्णय भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 पत्र में साँझ 6 गते पारित भक सभामुख से प्रमाणीकरण भक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरण के लेल पठाओल गेल विधेयक संशोधन भेनाइ वांछनीय भेल कहैत संदेश सहित फिर्ता पठेबाक निर्णय भेल लिखल अछि। नेकपा एमालेक सांसद विशाल भट्टराई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्ति में कम्ती में सेहो 7 वर्षक समय सीमा कायम हेबाक चाही बतौलनि अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा विचार में समयलक सांसद भट्टराई एहन धारणा रखलनि अछि। ओ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से नागरिकता विधेयक संदेश सहित फिर्ता हेबाक राजनीतिक दल सभक लेल नागरिकता विधेयक में राष्ट्रीय सहमति तय करबाक सुवर्ण अवसर भेल बतौलनि अछि। सांसद भट्टराई राष्ट्रपति देने स्वर्ण अवसर के सदुपयोग करैत वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्ति के वर्तमान अवस्था बदल कर कम्ती में 7 वर्षक समय सीमा राखल जेबाक चाही जिकिर केलनि। देशहरू खुरुक्कै पास गरेर पठाउनुहुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ उहाँले यो विधेयकलाई रोक्ने काम गर्नुभयो, पुनर्विचार गर्ने काम गर्नुभयो भन्ने हिसाबले यहाँ चर्चा भएको छ। नागरिकले एउटा स्वतः प्राप्त गर्नुपर्ने सामान्य एउटा चाहिँ राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा हो। त्यसलाई सिङ्गो मुलुकमा जनतालाई विभाजित गरेर त्यसलाई सिङ्गो मुलुक र जनतालाई चाहिँ दुईटा कितामा विभाजित गरेर छलफल र चर्चा गरिने कुरा यसै पनि मुलुकको हितका लागि वाञ्छनीय हुँदैन थियो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइसकेपछि अध्यादेशसँग जोडेर उहाँलाई जसरी हेर्ने गरिएको छ
संविधानको धारा 114 मा अध्यादेश सम्बन्धी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। सभामुख महोदय 114 मा कहीँ पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएकै छैन। सांसद भट्टराई नागरिकता विधेयक संदेश सहित फिर्ता कैला पर राष्ट्रपति के विवाद में आनल खोजल गेल आरोप लगौलने छ। ओ राष्ट्रपति विधेयक के पुनर्विचार के लेल संदेश सहित संसद में फिर्ता पठाब पेबाक व्यवस्था संविधान में रहल स्मरण करौने छलैन। ओ राष्ट्रपति अपन संस्था आ गरिमा भेला सँ ई संस्था के विवाद में तनबाक काज केकरो सँ नहि होबाक चाही धारणा रखने छलैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम नेकपा माओवादी केन्द्रक चुनाव चिन्ह लक संघीय संसद के निर्वाचन में प्रतिस्पर्धा करत। मंगल दिन माओवादी केन्द्र केन्द्रीय पार्टी कार्यालय में बैसल पार्टी के थाई कमेटी के बैसार नेपाल समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष डाक्टर बाबूराम भट्टराई और राष्ट्रीय एकता अभियान के संयोजक वामदेव गौतम संघीय निर्वाचन में माओवादी केन्द्रक चुनाव चिन्ह में निर्वाचन लड़ देबाक निर्णय कयलक अछि। बैसार के बाद संचारकर्मी सब संगे बातचीत करैत पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा अगहन 4 गते होबयवला संघीय संसदीय निर्वाचन में नेकपा माओवादी केन्द्रक चुनाव चिन्ह हसुआ हथौड़ा में चुनाव लड़ स्वीकार केने बतौलने छ। वो दुनू नेता रखने किछ शर्त सभक विषय में बुध दिन परामर्श हेबाक बतौलन। बाबुराम कमरेड अर्को पार्टीको बाबुराम कमरेडले हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट आगामी संसद चुनावमा लड्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। त्यसलाई हामीले स्वागत गर्छौं र हामी उहाँहरू दुवैजनालाई उहाँहरूका पार्टीका अरू सदस्यहरूलाई पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह हसिया हतौडामा चुनाव लड्नको निमित्त हामीले उहाँहरूलाई स्वीकृति गर्यौं। नेकपा माओवादी केन्द्रक थाई समिति के बैसार फिर से बुध दिन बैसत। नेपाल समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष डाक्टर बाबूराम भट्टराई नेकपा माओवादी केन्द्र संघ के सहकार्य चुनाव के लिए मात्र भेल बतौलने छ। मंगल दिन नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पिरिस डाँडा में माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संघ के भेंट के बाद वो यह धारणा रखलेने छ। वो नेकपा माओवादी केन्द्र आ नेपाल समाजवादी पार्टी बीच प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में नेकपा माओवादी केन्द्र चुनाव चिन्ह का प्रतिस्पर्धा करबाक बतौलन। वो पार्टी के लक्ष्य नेपाल में अग्रगामी परिवर्तन के एजेंडा बाँकी रहल आय के पूरा करबाक लेल असगरे चुनाव में प्रतिस्पर्धा करबाक स्थिति नहीं रहल धारणा रखलेने छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी बीच आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एउटै निर्वाचन चिन्ह नेकपा माओवादी केन्द्रको गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडा लिएर संयुक्त रूपमा लड्ने हाम्रो सहमति भएको छ र त्यही अनुसार निर्वाचन आयोगमा हामीले आवेदन दिएका छौं। यो तत्कालको निम्ति त एउटा चुनावी प्रयोजनको निम्ति मात्रै हो, तर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ नेपालमा जुनको अग्रगामी परिवर्तनका एजेन्डाहरू बाँकी छन्। अध्यक्ष भट्टराई नेपाल समाजवादी पार्टी से गठबंधन के एक अंगे भेल दावी करेने छ। गठबंधन में भेल सहमति के आधार में प्रदेश आ प्रतिनिधि सभा सदस्य के निर्वाचन में सहभागी हेबाक धारणा रखने छलैन। नेकपा माओवादी केन्द्र आ नेपाल समाजवादी पार्टी संयुक्त रूप में दल दर्ता कयलक छ। आगामी अगहन 4 गते होबयवला प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचन परियोजनार्थ मंगल दिन निर्वाचन आयोग पहुंचकर संयुक्त रूप में दल दर्ता कयल गेल छ। दुनू पार्टी बीच आगामी निर्वाचन में एकैटा चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़बाक सहमति कयल गेल छल। मंगल दिन भोर में नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में बैसल माओवादी के थाई कमेटी के बैसार से डाक्टर बाबूराम भट्टराई के समेत अपने दल के चुनाव चिन्ह में चुनाव में प्रतिस्पर्धा कर देबाक निर्णय कयल गेल छल। नेसपा अध्यक्ष डाक्टर भट्टराई और नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आगामी संघ आ प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचन में एकैटा चुनाव चिन्ह लक प्रतिस्पर्धा में जेबाक बात के दोनों पार्टी समर्थन के धारणा रखने छलैन। दल दर्ता के लिए नेकपा माओवादी केन्द्र आ नेपाल समाजवादी पार्टी के कर्मचारी सब निर्वाचन आयोग में पहुंचल छलैन। आयोग साउन 22 से 31 गते धरि के लिए दल दर्ता के समय देल गेल छल।
एहि समय भीतर कतेको दल दर्ता भ चुकल अछि त बाँकी दल आइ धरि दर्ता कयल गेल अछि। आगामी निर्वाचन के लेल कांग्रेस बाहेक मुख्य दल सब दल दर्ता कराबि चुकल अछि। नेपाली कांग्रेस समेत आइए दल दर्ता कराओत बताओल गेल अछि। निर्वाचन आयोग 2 वा ओहिसँ बेसी दल एकैटा चुनाव चिन्ह सँ लड़ल चाहलक में मंगल दिन धरि दल दर्ता करबाक समय देने छल। प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचन में भाग लेबाक लेल विवेकशील साझा पार्टी दल दर्ता करौने अछि। मंगल दिन निर्वाचन आयोग में पार्टी दर्ता कराओल गेल अछि। पार्टी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटा, संयोजक संजीव बल्लभ भट्टराई, संस्थापक नेता प्रकाश चंद्र परियार, कार्यालय व्यवस्थापन उप प्रमुख नवराज थापा सहितक नेता सब निर्वाचन परियोजनार्थ दल दर्ता कर पहुंचल छलनि। रवि दिन पार्टी अध्यक्ष पद से रविन्द्र मिश्र देने राजीनामा स्वीकृत करैत अध्यक्ष में बास्कोटा, संयोजक में भट्टराई के चयन कयल गेल छल। निर्वाचन आयोग साउन 22 से 31 गते धरि के लेल दल दर्ता के समय देने छल। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा अपन कन्या आ साला सबके अगाडि बढ़ाकर देश में भ्रष्टाचार कर रहल आरोप लगौलनि अछि। अध्यक्ष ओली प्रधानमंत्री देउवा अपन परिवारजन मार्फत देश के दुख देने आ माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अपन बेटी के मेयर बनाब रहला के कारण किछु राजनीति के घृणा केने जिकिर समेत केलनि अछि। वो दुनू गोटे मिलकर राजनीति के घृणा दिस धकेल के काज केने बतौलनि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित युवा महिला और राजनीतिक विषयक विचार गोष्ठी में बजैत व्यापारी के प्रतिनिधि सबके लाइव कर के दर हेरफेर केला के बाद राजनीति में घृणा भाव जागृत भेल तर्क समेत रखलनि। जनताका लागि गर्नुपर्छ, विकासका लागि गर्नुपर्छ, मानवताका लागि गर्नुपर्छ, मानव जातिको लागि गर्नुपर्छ, विश्वमा शान्तिका लागि गर्नुपर्छ, समृद्धिका लागि गर्नुपर्छ। द्याट्स द पोलिटिक्स। पोलिटिक्सका नाउँमा छोरीलाई मेयर बनाउनका लागि मरिहत्ते, मारामार, काटाकाट, म यो पनि बेचिदिन्छु, त्यो पनि बेचिदिन्छु, जे पनि गरिदिन्छु, छोरीलाई मेयर बनाएर चढ्छु। यस्तो पोलिटिक्स गर्नुभयो भने पोलिटिक्स हुँदैन। त्यो पोलिटिक्स होइन, त्यो स्वार्थ हो। अध्यक्ष ओली राजनीति में एक थोपा समेत पसीना नहीं बहाउने सब एकरा इन्जॉय करबाक माध्यम के रूप में लेने टिप्पणी समेत केलनि छ। मुख्य कुरा त्यो अब गलत पोलिटिक्स गर्यो भने त्यो दृष्टान्त देखेपछि मान्छेले घृणा गर्छन् पोलिटिक्सलाई। डर्टी पोलिटिक्स भन्छ। व्यापारीका प्रतिनिधि अध्यक्ष ओली राजनीति में सहभागी भक असाधारण योगदान केने कहैत महिला सबके प्रशंसा समेत केने छलनि। बारा के निजगढ नगरपालिका 6 पानी टंकी में मंगल दिन स्कूल बस ठोकरेला से एक विद्यार्थी के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होवाला में स्थानीय राकेश राय यादव के 2 वर्षक बेटा आयुष रहल अछि। हुनक घटनास्थल में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। मंगल दिन भिनसर 9:15 बजे विद्यासागर इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल के प्रदेश 203-001 क 1037 नंबर के बस में चढ़ लागल राय के पछाड़ी के चक्का से पिचल गेल छल। बस सहित चालक के नियंत्रण में लक आवश्यक अनुसंधान भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ़ जानकारी देलक अछि। देशभर पछिल्का 24 घंटा में और 848 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। ओहि अवधि में 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। पछिल्का 24 घंटा में 5619 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल छल। 2722 गोटे के पीसीआर आ 2897 गोटे के एंटीजन विधि से परीक्षण केला पर 848 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। मंगल दिन 526 गोटे संक्रमित सब संक्रमण मुक्त भेल अछि। देशभर 5259 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। तहिना 24 घंटा में कोरोना के कारण 1 गोटे के मृत्यु भेल मंत्रालय जनौलक अछि। भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी नेपाल ऑयल निगम के पेट्रोलियम पदार्थ के मोल घटा कर पठौने अछि। आईओसी पेट्रोल के प्रति लीटर मोल में ₹1.80 घटा कर पठौने निगम जानकारी देलक अछि। तेना आईओसी डीजल के मोल ₹4.80 से घटौने अछि त हवाई ईंधन के मोल लीटर में ₹5 से घट के आयल अछि। मंगल दिन से हो नेपाली बाजार में सोना चांदी के मोल घटल अछि। सोम दिन
प्रति तोला 97,400 रुपया में कारोबार भेल। छापावाला सोना मंगल दिन तोला में 700 रुपया से घट कर 96,700 रुपया में कायम भेल। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौलक अछि तेजाबी सोन प्रति तोला 96,200 रुपया कायम भेल अछि। आइ चांदी के मोल सेहो घटल अछि। मंगल दिन तोला में 15 रुपया घटला बाद चांदी प्रति तोला 1,220 रुपया कायम भेल अछि। एहिसँ पहिने सोम दिन चांदी के 1,235 रुपया प्रति तोला में कारोबार भेल छल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। एहि सप्ताह नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली के प्रशिक्षक में नियुक्त भेल मनोज प्रभाकर नेपाली टोली के अभ्यास शुरू करौने छथि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में प्रभाकर अभ्यास के शुरुआत कयलनि अछि। हुनक प्रशिक्षण में नेपाली टोली केन्या भ्रमण कर रहल अछि। पुबुदु दशा नायक के 7 महीना के प्रशिक्षण यात्रा के अंत केने संगे नियुक्त भेल प्रभाकर नेपाली टोली के मुख्य समस्या बैटिंग के सुधार करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। पहल दिन के सामान्य अवलोकन के बाद प्रभाकर नेपाली टोली में टेक्निक के समस्या रहल बतौलनि अछि। केन्या भ्रमण कर लागल टोली में नेपाल क्रिकेट संज्ञान पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल के समेटैत 16 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के घोषणा कयलक अछि। अगस्त 25 से सेप्टेम्बर 5 धरि केन्या में आयोजना होबय लागल 5 2020 आ 3 एक दिवसीय सीरीज के लिए केन्या लेग स्पिनर संदीप लामिछाने के कप्तानी में 16 सदस्यीय टोली घोषणा कयलक अछि। नेपाली टोली नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर के नेतृत्व में केन्या भ्रमण में प्रस्थान करत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। राष्ट्रपति फिर्ता भेजने नागरिकता विधेयक प्रक्रिया फिर आगा बढ़ेबाक गठबंधन में सहमति। आप कोनो बहाना में राष्ट्रपति विधेयक फिर्ता नहीं भेज पेबाक सपा अध्यक्ष यादव के कथन। नागरिकता विधेयक फिर्ता कयल गेल कहैत जनमत पार्टी द्वारा जनकपुर धाम में प्रदर्शन। प्रहरी समायोजनक मांग करैत धरना पर बैसल प्रदेश सरकार द्वारा आंदोलन स्थगित। आ चूड़ी अभियान द्वारा रिले अनशन स्थगित कयल गेल और संघर्षक कार्यक्रम यथावत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।